अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। जुबली हिल्स में इंतहाई शिद्दत और जारिहाना तेवर के साथ चलाई गई इंतखाबी मुहिम का आज शाम 5 बजे हुआ इख्तिताम। 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब, ज़ाफ़रानी टोपी और सफ़ेद टोपी के दरमियान मुकाबला। मरकजी वजीर बंडी संजय की जहर अफशानी। तेलंगाना को इस्लामी रियासत में तब्दील करने का लगा इल्जाम। हुकूमत तेलंगाना अवाम से किए गए तमाम वादों की तकमील के लिए कोशां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा। KT रामाराव पर की तनकीद। एक माह कबल दहली में डिप्टी CM भट्टी के क़यामगाह पर ED के छापे। हरीश राव का सनसनीखेज इंकशाफ। कहा खबर को दानिस्ता तौर पर छुपाया गया। रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना। हैदराबाद में आवारा कुत्तों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद GHMC की कार्रवाई। अवामी मुकामात व हॉस्पिटल के करीब से हटाए जा रहे आवारा कुत्ते। अब खबरें तफसील से। शहर के असेंबली हल्के जुबली हिल्स के लिए इंतहाई शिद्दत और जारिहाना तेवर के साथ चलाई गई इंतखाबी मुहिम का आज शाम इख्तिताम को पहुंची। जुबली हिल्स में कांग्रेस और BRS के दरमियान असल मुकाबला है, जबकि आखिरी अयाम में BJP ने भी इंतखाबी मुहिम में तेजी पैदा करते हुए अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश की। जुबली हिल्स में कांग्रेस के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कई रोड शोज मुनक्कद किए। कई रियासती उजरा ने भी पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से कांग्रेस के लिए वोट की अपील की। कई मुकामी कारकुनों ने भी मुहिम में हिस्सा लिया। इसके अलावा BRS के लिए पार्टी के वर्किंग सदर KT रामाराव ने इंतखाबी मुहिम की कमान संभाली। उन्होंने एक तरह से तनहा जद्दोजहद की और इंतखाबी दौरे करने के अलावा जलसों और रैलियों से भी खिताब किया। साबिक वजीर T हरीश राव भी इंतखाबी मुहिम में शामिल थे, ताहम वो अपने वालिद के देहांत की वजह से कुछ दिन मुहिम से दूर रहे। आखिरी वक्तों में वो दोबारा इंतखाबी मुहिम में शामिल हो गए। जुबली हिल्स में कांग्रेस को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद व हिमायत भी हासिल है और मजलिसी कायदीन और अरकान असेंबली व कौंसिल ने भी कांग्रेस की हक मुहिम में हिस्सा लिया। आज शाम इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम अमल में आया और 11 नवंबर मंगल को हल्के में वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाएगा। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में बहुत जल्द एक सियासी तूफान आने वाला है और कांग्रेस पार्टी इस तूफान में बह जाएगी। KT रामाराव ने जुबली हिल्स हल्के में एक रोड शो से हिस्सा लिया और अवाम से खिताब करते हुए दावा किया कि जुबली हिल्स के अवाम ने कांग्रेस को शिकस्त देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी शिकस्त के खौफ से BRS कारकुनों और कायदीन को हिरासा कर रही है और इन्हें धमकाया जा रहा है। KTR ने इंतबाह दिया कि ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो पुलिस अहदेदारों कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे हैं और इनसे भी BRS इख्तिदार में आने पर हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्के की अवाम को भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और BRS पार्टी इनके साथ खड़ी है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने एक बार फिर इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दावा किया कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब एक तरह का धर्म युद्ध हो गया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई दरअसल ज़ाफ़रानी टोपी और सफ़ेद टोपी के दरमियान मुकाबला है। ये इंतखाब दरअसल मंदिरों की तामीर और क़ब्रस्तानों की तामीर के दरमियान मुकाबला है। ये लड़ाई तिलक लगाने से तिलक ना लगाने वालों के खिलाफ मुकाबला है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में अब असल मुकाबला कांग्रेस और BJP के दरमियान रह गया है। BRS अब मुकाबले में नहीं रह गई है। उन्होंने जुबली हिल्स की आवाम पर जोर दिया कि वो खान बेगम नगर या सीताराम नगर में किसी नाम का इंतखाब करे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना रियासत को इस्लामी रियासत में तब्दील करना चाहते हैं। अगर BJP कामयाब हो जाती है तो बंजारा हिल्स में पेदम्मा तल्ली मंदिर तामीर की जाएगी और इसके इफ्तिताह के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को मदऊ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कांग्रेस कामयाबी हासिल करती है तो अवाम
अवामी पार्क्स को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की आवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इंतहाई संजीदगी के साथ आवाम से किए गए वादों की तकमील की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने यूपीए हुकूमत के दौर में तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाया है। इसके बाद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अवाम से जो तरक्याती वादे किए गए थे, इन तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम के दौरान एटम सॉन्ग पेश किए जाने की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम में इस तरह की मुहिम को कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इंतखाबी मुहिम में सियासी मसाइल को पेश किया जाना चाहिए और पार्टी बुनियादों पर मुहिम चलाई जानी चाहिए। तहम एटम सॉन्ग पेश करते हुए इंतखाबी मुहिम पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, जो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की मुहिम में कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो मुनासिब नहीं है। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో వారు యూపీఏ చైర్పర్సన్గా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క 60 సంవత్సరాల బలమైన ఆకాంక్షను అమలు చేసి తీరుతామని మాట ఇచ్చి ఆ మాట నిలుపుకోవడానికి రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత త్యాగం చేసిందో మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇక్కడ చాలామంది జర్నలిస్ట్ మిత్రులు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో మీ పాత్రను మీరు పూర్తి స్థాయిలో పోషించడం జరిగింది. ఆ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ స్టేట్ అపాయింటెడ్ డే జూన్ 2, 2014. మనం సినిమా స్టోరీ అంతా ఒకటి ఉంటుంది, ప్రేక్షకులను ఉత్తేజపరచడానికి ఐటమ్ సాంగ్ అని ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మధ్యలో. అలాంటిని ఆదర్శంగా తీసుకొని కేటీఆర్ గారు ప్రచారాలు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద దుమ్మెత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దుమ్మెత్తిపోయడానికి ఆయన ఎన్నికల ప్రచార సరళిని ఒకసారి గమనించండి. ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన పుష్పలో శ్రీలీల ఐటమ్ సాంగ్ను చూడండి. ఏమైనా తేడా ఉందా? ఈ రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహిస్తానని చెప్పే నాయకుడి యొక్క ప్రచార సరళి పార్టీ జెండాను కండువాను గాల్లో ఇలా తిప్పుకుంటూ ఎవరు చేస్తారు ఇవన్నీ? तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कई सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दिल्ली में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के मकान पर 1 माह कबल इनकम टैक्स के छापे पड़े, लेकिन इस खबर को दानिस्ता तौर पर छुपाया गया। यहाँ तक कि इनके ससुराल के गुड़गांव वाले मकान से हार्ड डिस्क और कुछ कंप्यूटर जब्त किए गए, मगर किसी मीडिया को खबर न होने दी गई। हरीश राव ने कहा कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कोई खुफिया समझौता नहीं है तो फिर ऐसी बातें क्यों छुपाई जा रही हैं। इसके साथ साथ हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में जुराइम की शरह में 22% इजाफा हुआ है और रियासत के डीजीपी ने खुद तस्लीम किया है। हरीश राव ने यह भी कहा कि TSI पास वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस के 2 साल दौर में सिर्फ 20,000 करोड़ के सरमायाकारी आई है, जबकि रेवंत रेड्डी झूठ बोलकर 3 लाख करोड़ के दावे कर रहे हैं। उन्होंने फीस रीएम्बर्समेंट की बकायाजात पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में कोरोना के बावजूद 20,508 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 8,000 करोड़ रुपए वाजिबात अदा नहीं किए। हरीश राव ने मजीद कहा कि बीआरएस के दौर में रियासती मुहासिलात 4 गुना बढ़े थे, लेकिन रेवंत रेड्डी के 2 साल दौर में तरक्की मनफी सिमत में जा रही है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के माजी को निशाना बनाते हुए कहा कि जो शख्स कभी राजशेखर रेड्डी पर नुक्ताचीनी करता था, आज इन्हीं की तारीफों के पुल बांध रहा है। నిన్నగాక మొన్న ఇదే నెలలో బీహార్కు డబ్బులు పంపుతున్నారని ఢిల్లీలో భట్టి విక్రమార్క గారి ఇంట్లో ఐటీ రైట్స్ అయినాయి. ఇది ఎందుకో బయటకు రాదు. మీరు ఢిల్లీకి భట్టి విక్రమార్క పోతే ఎప్పుడు తెలంగాణ భవన్లో ఉండడు. గురుగాంలో ఆయన అత్తగారి ఇల్లు, ఆయన ఇల్లు ఉంటుంది, ఆడికి పోతాడు రాత్రి. ఆ గురుగాం ఇంటి మీద ఐటీ రైట్స్ అయినాయి. అక్కడి నుంచి కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్కులు, చిప్పులు అన్నీ తీసుకుపోయినారు ఐటీ వాళ్ళు. అంత గప్చూప్ ఎందుకు అయింది? మరి
ఎందుకో బయటకు రాకపోయే? ఏం ఒప్పందం ఉన్నది మీ మధ్య? పొంగులేటి గారి ఇంటి మీద ఈడీ రైడ్స్ అయినాయి, 3 రోజులు సెర్చ్ చేసిండ్రు, లోపలికి డబ్బులు లెక్క పెట్టే మిషన్లు పోయినాయి, టీవీలలో అందరు చూపించిండ్రు. మరి ఏమైంది? అంత గప్చుప్ అయిపోయింది. బయటకు ఎందుకో రాదు ముచ్చట. ఏం దొరికింది, ఎంత దొరికింది, ఏం సీజ్ చేసిండ్రు? ఈడీ ఎందుకో అందరిది స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది, కానీ పొంగులేటి గారి ఇంటి మీద ఎందుకో స్టేట్మెంట్ ఇయ్యది. ఢిల్లీలో ఐటీ రైట్స్ మరి ఎందుకు బయటకు వస్తలేవు? ఏంది అంటే దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంది? రేవంత్ ప్రభుత్వానికి బీజేపీతో ఫెవికాల్ బంధం ఉంది, బడే బై చోటే బై బంధం ఉన్నది. బీజేపీతో అంటగాగేది నువ్వు, బీజేపీతో చీకటి ఒప్పందాలు ఉన్నాయి నీకు. నీ పాలనలో 22% క్రైమ్ రేట్ పెరిగిందని నేను చెప్పలే, నీ డీజీపీ చెప్పిండు. నీ డీజీపీ చెప్పిండు నీ పాలనలో 22% క్రైమ్ రేట్ పెరిగిందని. సిగ్గుతో తలదించుకో, నువ్వు క్షమాపణ చెప్పు. హోంమంత్రిగా పనికిరావు నువ్వు అని నీ డీజీపీ చెప్పిండు, ఇంకా సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు. నోరుందని గాయి చేయడం కాదు, నిజాయితీగా ఏం చేసినావో 2 ఏళ్లలో చెప్పి ఓట్లు అడుగు. 6 గ్యారెంటీల మీద చర్చ పెట్టి ఓట్లు అడుగు. మేం కట్టిన బస్తీ దవాఖానలో మందులు లేవు, డాక్టర్ల జీతాలు లేవు, ఇంకా ఏ ముఖం పెట్టుకొని జూబ్లీ హిల్స్లో ఓట్లు అడుగుతావు? నిన్న పాపం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ గురించి 2 ఏళ్ళకెళ్ళి కాలేజీ వాళ్ళు బతిలాడుతున్నారు. నిన్ను దండం పెట్టిండ్రు, దరఖాస్తు పెట్టిండ్రు, నీ ఇంటి చుట్టూ తిరిగిండ్రు, నీ మంత్రులను బతిలాడిండ్రు, నీ అధికారులను బతిలాడిండ్రు. పాపం వాళ్ళు కాలేజీలు నడిపే పరిస్థితిలో లేరు, లెక్చరర్ల జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు, కరెంటు బిల్లులు మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కట్టలేని పరిస్థితి వచ్చింది. చివరికి సమ్మెకు పోతామంటే వాళ్ళ మీద గుండాగిరి, వాళ్ళను బెదిరింపులకు గురి చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ప్రశ్నించే వారి మీద పగబట్టడం. నీ ఫెయిల్యూర్స్ను ఒకవేళ ప్రతిపక్షం అడిగితే ప్రతిపక్షం మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేస్తాడు. బీఆర్ఎస్ బకాయిలు పెట్టింది అంటాడు. నేను ఇంకో మాట అన్నట్టున్నాడు, 10,000 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయని అబద్ధాలు చెప్తుండ్రు, కేవలం 3,600 కోట్లు ఉన్నాయని నిన్న ప్రెస్ మీట్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడదామా దాని మీద? బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా? దాదాపు 8,000 కోట్లకు పైగా ఉన్నాయి. అయినా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము కరోనా వచ్చినా కష్టం వచ్చినా 20,508 కోట్ల రూపాయల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చెల్లించింది. 20,508 crores we have paid for fees reimbursement. रियासती वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज संगारेड्डी जिले के कोल्लूरू में वाक़ डबल बेडरूम मकानात कॉलोनी में इस्तेफादा कुनिंदगान के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन, खम्मम के रुकन असम्बली रघुराम रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वजीर माल ने कहा कि हुकूमत कॉलोनियों के मसाइल को हल करने संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि डबल बेडरूम कॉलोनियों में तकरीबन 16,000 खानदान रहते हैं। 1 हफ्ता कबल किए गए वादे के मुताबिक मकीनों के मसाइल का जायजा लेने ये इजलास मुनअक़द किया गया है और अंदरून 24 घंटे इनके मसाइल को हल किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि कॉलोनी अवाम के लिए एक राशन शॉप कायम किया गया है। इसके अलावा कॉलोनी के अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए यहाँ अंदरून 24 घंटे एक पुलिस आउट पोस्ट कायम किया जाएगा। इसके अलावा एक नए पुलिस स्टेशन के क़याम की भी इक़दाम किए जाएंगे। मुकामी अवाम ने वजीर मौसूफ को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतहाई संजीदगी के साथ इनके मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के अवाम के लिए हंगामी सूरत हाल से निपटने 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी फराहम की जा रही हैं और कब्रिस्तान के लिए अराजी भी फराहम की जा रही है। हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अहकामात की तामील में आवारा कुत्तों को अवामी मुकामात से हटाने की खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। वाज़ेह है कि अदालत उज़्मा ने 7 नवंबर 2025 को जारी अपने हुक्म में वाज़ेह हिदायत दी थी कि तालीमी इदारों, हॉस्पिटलों, खेल के मैदानों और ट्रांसपोर्ट मराकज़ जैसे अवामी मुकामात पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को ख़त्म किया जाए। इसी के तहत GHMC ने आज शहर भर में कार्रवाई शुरू कर दी। इस मुहिम के पहले दिन सरकारी हॉस्पिटल के हाथों में से 277 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया। इन कुत्तों को GHMC के जानवरों की निगहदाश्त के मराकज़ मुंतकिल किया गया है, जहां इनकी इलाज, नसबंदी, वैक्सीनेशन और मुनासिब देखभाल की जा रही है।
जीएचएमसी के अहदेदारों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इन कुत्तों को नस्बंदी के बाद दोबारा हॉस्पिटल के अहाते में नहीं छोड़ा जाएगा। बल्दिया ने इस कार्रवाई को आइंदा दिनों में शहर के तमाम सरकारी और खानगी हॉस्पिटल तक वसअत देने का फैसला किया है, जिसके बाद ये मुहिम स्कूलों, कॉलेजों और ट्रांसपोर्ट हब्स तक भी फैलाई जाएंगी। जीएचएमसी का कहना है कि ये इक़दाम अवामी सेहत, सफाई और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। तेलंगाना भर में मौसम सरमा का आगाज होने लगा है और रात के औकात में सर्दी की लहर देखी जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिन से दर्जे हरारत में कमी के साथ सर्दी की लहर पाई जा रही है। रियासत के कई अजला में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और माहिरीन मौसमियात का कहना है कि जिस तरह जारिया साल मामूल से ज़्यादा बारिश हुई थी, सर्दी भी शिद्दत की हो सकती है। कहा गया है कि तेलंगाना में आदिलाबाद के बेला और रंगारेड्डी के शाहबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 14.60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह हैदराबाद शहर के भी कई इलाकों में दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। शहर में राजेंद्र नगर और HCU में 15.3 डिग्री, BHEL में 15.5 डिग्री, मलकाजगिरी और खुतबुल्लापुर में 15.7 डिग्री, गच्चीबौली में 15.9 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। कहा जा रहा है कि सारी रियासत और हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होगा और सुबह के वक्त भी दर्जे हरारत में कमी आएगी और कोहर भी देखा जाएगा। सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नारायणगुड़ा मेट्रो स्टेशन पर ड्रंकन ड्राइव चेकिंग की गई। आला अहदेदारों की हिदायत पर ड्रंकन ड्राइव मुहिम चलाई गई और गाड़ियों की चेकिंग करते हुए नशा में गाड़ी चलाने का पता चलाया गया। कहा गया है कि इस मुहिम के दौरान कई साउंड पोल्यूशन और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों का पता चला है। कुछ अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जांच की, ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक किया गया और दीगर खवानीन की पासदारी का भी जायजा लिया गया। सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस के मुकम्मल अमले ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और सेफ्टी के पहलू को उजागर किया गया। पुलिस ने कम उम्र लड़कों के वालिदीन से अपील की है कि वो कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाजत ना दें, क्योंकि ये खवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा हुक्काम ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि नौजवान गाड़ी चलाते हुए सड़कों पर करतबबाजी दिखा रहे हैं, जिससे हादसात का खतरा लाहक होता है। कामारेड्डी में बल्दिया इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 15 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। इन ख्यालात का इजहार सीनियर मजलिसी कायद नईम हुसैन ने उर्दू भवन में सहाफती कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि आज कामारेड्डी टाउन की जदीद बॉडी तश्कील दी, जो जिले कामारेड्डी मोतमद मजलिस सईद खान ने तारुफ करवाया। टाउन सदर उबैद अली, टाउन मोतमद मोहम्मद अब्दुल समद, टाउन जॉइंट मोतमद मोहम्मद हसन, टाउन नायब मोतमद गुलाम मोहम्मद यूसुफ, सैयद जमील, टाउन मजलिस खाजान मोहम्मद शब्बीर ने का तारुफ करवाया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल और रियासत की तालीम व सियासी जमात को मजबूत करना ही मजलिस का मकसद है। आज कामारेड्डी ज़िले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसकी वजह यह है कि कामारेड्डी की जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी और टाउन बॉडी बनाई गई और हम सदर मोहतरम आली जनाब बारिशा सदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार है, जिन्होंने भरोसा करके हमको जो है ना ये पोस्ट दिए है। और हम इंशाअल्लाह जितना हमसे होगा हम ज़रूर इंशाअल्लाह जो है ना मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात को कामयाब करेंगे और सदर मोहतरम के भरोसे को इंशाअल्लाह ज़रूर रखेंगे। कामारेड्डी ज़िले की बॉडी के जो सदर है आली जनाब आने हमारे ज़ेर सरपरस्त सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सदर और हमारे सरपरस्त नईम हसन साहब के ज़ेर निगरानी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा और हम भी इंशाअल्लाह आपकी ज़ेर निगरानी में काम करेंगे। सदर साहब, आपका ताउन हमको बहुत ज़रूरी है, आप हमारे बड़े हैं, आपका साथ करना ज़रूरी है, लिहाजा ज़रूर रहेंगे इंशाअल्लाह, आपका हमको उम्मीद है। और मैं आपके ज़ेर निगरानी में एक
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट की जो बॉडी जो तश्कील बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये लेटर पैड दिए डिस्ट्रिक्ट बॉडी का, जिसमें सदर और जनरल सेक्रेटरी सईद खान साहब को और जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक साहब को और जॉइंट सेक्रेटरी राशिद खान साहब को और इसमें जो ट्रेजरर है शेख अनवर हुसैन साहब को, ये कामारेड्डी जिले की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी है। मंचिरियाल जिले के जानरम मंडल में चरवाहों ने सड़क पर रुकावटें खड़ी करते हुए जबरदस्त एहतजाज किया, जिसके बायस ट्रैफिक में काफी देर तक खलल पड़ा। एहतजाजी चरवाहों ने इल्जाम आयद किया कि महकमा जंगलात की खातून ऑफिसर लालबाई जंगल में मवेशी चराने जाने वाले चरवाहों के साथ बदसलूकी करती है, गालियां देती है और इन पर हमला भी करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि जंगलाती इलाका इनकी रोजी रोटी का जरिया है, मगर अफसरान की ज्यादतियों के बायस वो सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चरवाहों ने मुतालबा किया कि मुतालिका ऑफिसर लाल बाई को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और मवेशियों को हस्बे रवायत जंगल में चरने की इजाजत दी जाए। एहतजाज के बाद सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं और आवाम को शदीद मुश्किलात पेश आईं। రైతులను చూడవునా మేము రైతులను పోతే ఆడ పెడితే మేడం ఇట్లా మేము బండ్లు పెట్టుకుని చేనులకు పోతాం అంటే మీ తాత జాగిరి అయ్యే జాగి లేదు, ఇప్పుడు కంచేసినాం నాడుచుందే పోతున్నాం మేడం మొదటి నుంచే మా పూల హక్కులు ఉన్నాయి, మేము పోయి వస్తామంటే మీ గోడు మీరు తెలియదు, మీరు ఓడు దిక్కోరు ఏం చేయరు, మరి మీ పందులు మీ జినికలు మొత్తం మా పట్ట పూల కూడా మేస్తున్నాయి మేడం అంటే మా మేస్తాయి మాకు హక్కు అని మీకేం హక్కు ఉంది, మీరు ఇట్లా మొదలు రావా ఎక్కువ అంటే మొత్తం బాట పని చేస్తాం, అక్కడ బొంద తాగుతాం, మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ఎవడొచ్చినా పోకుండా పండ్లు లాగు చేసుడు గుంజుడు రేపు అత్త మంచిగా ఉండదు అన్నట్టు చేనుకోకుండా రాను పోగా మాకు భయం బాగా ఇబ్బంది ఉన్నది। निर्मल जिले के खानापुर में एक कदीम रवायत के तहत गांव के अवाम ने श्री ज्येष्ठा लक्ष्मी का मुजस्सिमा बनाकर झाड़ू बर्तन और पुराने कपड़ों के साथ जुलूस निकाला। गांव वालों का अकीदा है कि ये रस्म बुराई और नगुज़त को दूर करती है और गांव में खुशहाली व सुकून लाती है। सुबह तकरीबन 5 बजे से गांव के मर्द व खवातीन घरों से निकले और पुराने घरेलू सामान जमा करके ज्येष्ठा लक्ष्मी के जुलूस को गांव के आखिर तक ले गए। जुलूस में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और मजहबी जोश व खरोश का मुजाहरा किया। इस मौके पर खानापुर VDC सदर BC राजना ने कहा कि ये रस्म सदियों से चली आ रही है, जिसके मुताबिक हर 5 साल बाद ज्येष्ठा लक्ष्मी को गांव से बाहर ले जाया जाता है ताकि बदकिस्मती और बुराइयों का खात्मा हो। उन्होंने मजीद कहा कि ये त्योहार गांव की खुशहाली, बच्चों की सलामती और फसलों की अफजाइश के लिए मुनाक़द किया जाता है। ఈరోజు నేను తుమ్మాపూరు వీడిచి ప్రెసిడెంట్ను బీసీలను మాట్లాడుతున్నా। ఈ కారణము ఈ జట్టక్క పండుగని దాదాపు 18 సంవత్సరాల క్రితం చేస్తున్నాము। ఇది ఎప్పుడు ప్రతిసారి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేసేది మధ్యన ఆగిపోయింది, కాబట్టి ఇది 18 సంవత్సరాలకు ఈరోజు ఈ జట్ట పండుగ చేస్తున్నాము। ఈ జట్టక్క పండుగ దాదాపు ఒక 1000 మంది పైన అందరు ఇంటికొక్కరు చెప్పు చీపిరి గుళ్ళ సాట అన్ని పట్టుకొని అందరూ వచ్చిర్రు, అందరం పోతున్నాం, అందరం చేస్తున్నాం, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది। ఈ ఊరు సనేసరం అన్నది దూరం అయిపోయేందుకు ఈ జట్టక్క పండుగ ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది అది పెద్దలకే తెలుసు, కానీ ఇది నడుస్తూ ఉన్నది। మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం, ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది కారణం నడుస్తూ ఉన్నది। ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ పండుగ చేయవలసి ఉంటుంది, కానీ మధ్యన చేయలేదు। 18 సంవత్సరాలకి ఈసారి చేస్తున్నాం। आदिलाबाद जिले मरकज में बेस्ट फ्रेंड्स हेल्प वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम कौमी यौम तालीम और आलमी यौम उर्दू की मुनासिबत से एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये तकरीब सोसाइटी के सदर अब्दुल अजीज़ की निगरानी में बालक मंदिर गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में मुनक़द हुई। इस मौके पर मरहूम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, साबिक़ वज़ीर तालीम हिंद और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल को खराज अक़ीदत पेश किया गया।
प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ मंडलों से तालीमी अफसरान ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी को यादगारी तोहफे पेश किए गए, जबकि स्कूल के तलबा में फल और बिस्किट तकसीम किए गए। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि इंसानी तरक्की की हकीकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तालीम है, जो एक रोशन और बाशऊर समाज की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। प्रोग्राम में कांग्रेस के साबिक DCC सदर साजिद खान, MIM के साबिक सदर सिराज कादरी, आदिलाबाद रियल एस्टेट यूनियन के सदर MD मुजाहिद, अलमारूफ पत्ती मुजू, दिगर मौजूदीन ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज A1 क्लासिक कन्वेंशन हॉल में बज़्म गुलशन आदाब के ज़ेर एहतमाम कुल हिंद मुशायरा डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी की सदारत में मुनाक़द हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मुकामी शोराए कराम ने शिरकत करते हुए अपनी संजीदा और मज़ाहिया शायरी से सामीन के दिल जीत लिए। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन शाहिद मसूद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे और अपने खिताब में उर्दू ज़बान के गिरते हुए मियार पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हर घर में कम से कम एक उर्दू अखबार ज़रूर होना चाहिए ताकि नई नस्ल को उर्दू से रोशनास कराया जा सके। मुशायरे में शायखीन आदाब की कसी तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। कि उर्दू मीडियम पढ़ के भी गवर्नमेंट की नौकरी हासिल की जा सकती है, क्यों नहीं, ज़रूर हासिल की जा सकती है। बल्कि उर्दू मीडियम के बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं बशर्ते कि उनको पढ़ाया जाए। कि 1/3 ऑफ द उर्दू कम्युनिटी हैव फॉरगॉटन, मतलब भूल गए हैं उर्दू को। उर्दू के जो है तनज़्ज़ुली में हम खुद भी शामिल हैं। हमें समझना चाहिए कि उर्दू के बहा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। यकीनन ऐसे मुशायरे एक अच्छा संग-ए-मील साबित होते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इसका इंतजाम फरमाया। ऐसी और भी जो है महफिलें, बैतबाजी की महफिलें, कुछ जो है मुज़ाकिरे, ऐसे जो है कुछ प्लेटफॉर्म मुहैया की जाए उर्दू में तो बहुत अच्छा होगा। मुश्किल ये है कि हमारे बच्चे उर्दू से जो है बेपरवाह हो गए हैं। फिर अगेन उसके जिम्मेदार है कौन? हम ही हैं। परसों में एक बच्चे से बात कर रहा था कि ये अदद जो है 17 का बनता है, तो वो पूछ रहा है कि 17 क्या है? 17 मैं बताना पड़ा। तो मतलब जो है इतना गिर गया है उर्दू का मेयार। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे हम अब कुरान पढ़ाने के लिए, अरबी पढ़ाने के लिए एक मौलवी को लगाते हैं, मदरसे मस्जिद को भेजते हैं या कुछ और इंतजाम कर पढ़ाते हैं, उसी तरीके से अभी हमें जो है उर्दू को भी पढ़ाना होगा। शायर दरअसल एक नवाज होता है। हम पहले देखते थे कि शायरी लब रुखसार, गुलो गुलजार, घनी जुल्फें, इसी पर मरकूज हुआ करती थी। लेकिन आज शायर ने देखा एतराफ़ का माहौल क्या होता है और उसे अपने अल्फाज में लपेट कर आपके सामने पेश करने की कोशिश करता है। एक शायर माहौल का नवाज होता है, हालात को अपने तौर पर समझ कर उसे आपके सामने पेश करने की भरपूर सही करता है। दरअसल यही एक शायर की फितरत होती है और जब तक उसके अंदर ये फितरत न विकसित हो जाए उस वक्त तक वो सही मुकाम हासिल नहीं कर सकता। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। जुबली हिल्स में इंतहाई शिद्दत और जारिहाना तेवर के साथ चलाई गई इंतखाबी मुहिम का आज शाम 5 बजे हुआ इख्तिताम। 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब, ज़ाफ़रानी टोपी और सफ़ेद टोपी के दरमियान मुकाबला। मरकजी वजीर बंडी संजय की जहर अफशानी, तेलंगाना को इस्लामी रियासत में तब्दील करने का लगा इल्जाम।
हुकूमत तेलंगाना अवाम से किए गए तमाम वादों की तकमील के लिए कोशा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा, केटी रामाराव पर की तनकीद। एक माह कबल दहली में डिप्टी सीएम भट्टी के क़यामगाह पर ईडी के छापे, हरीश राव का सनसनीखेज इंकशाफ, कहा खबर को दानिस्ता तौर पर छुपाया गया, रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना। हैदराबाद में आवारा कुत्तों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जीएचएमसी की कार्रवाई, अवामी मुकामात व हॉस्पिटल के करीब से हटाए जा रहे आवारा कुत्ते। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।